नमस्कार, मैं हूं समर्थ श्रीवास्तव और आप जुड़ चुके हैं यूपी तक के मॉर्निंग के सबसे पहले बुलेटिन के साथ, जिसका नाम है सुर्खियां, जहां हम आपको रूबरू कराएंगे उन खबरों से जिनसे हो सकता है आपका सरोकार। कल की सबसे बड़ी खबर कहें या डराने दहला देने वाली खबर कहें तो वो है लखनऊ के ही गुडुम्बा से, जहां पर एक घर में ब्लास्ट हुआ, जहां पटाखों का निर्माण हो रहा था। अब निर्माण कहें या अवैध निर्माण कहें, ये प्रशासन और पुलिस तय करेगी, लेकिन जिस तरह से इसमें नुकसान हुआ वो तस्वीरें काफ़ी डराने वाली थी। 2 लोगों की इसमें मौत हुई है और कई इसमें घायल बताए गए। गुडुम्बा में पटाखा फैक्ट्री में धमाका हुआ है, 6 लोग इस धमाके में झुलस गए फैक्ट्री में और 2 मकान इस पूरे मामले में ढह गए। जिस तरह के विजुअल्स वहाँ से वो काफ़ी डराने वाले थे। 8 किलोमीटर तक जो है धमाके की गूंज सुनाई दी है, तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि किस तरह का हालात, किस तरह का आलम वहाँ पर रहा होगा। इतना ही नहीं, 6 घंटे बाद 500 मीटर दूर बना भाई का गोदाम भी ढहा। रिहायशी इलाके में था अवैध पटाखे कारखाना गोदाम, यानी जो कारखाना या यूँ कहें गोदाम था वो कहाँ था, वो रिहायशी इलाके में था, यानी कि रेजिडेंशियल एरिया में था जहाँ ज़्यादा पब्लिक रहती है। इतना ही नहीं, ये काफ़ी बड़ी घटना इसलिए भी है, जो मृतक हैं इसमें आलम है, पत्नी मुन्नी है, बेटे इरशाद हैं, जीशान हैं, इस और नदीम है। इन सारे ये कई नाम जो लिखे हैं इनको निकाला गया और फिर इनको ट्रॉमा में भर्ती कराया गया और 2 लोगों की इसमें जो है वो मौत हो गई है। इस खबर को थोड़ा सा आगे आपको समझना हो तस्वीरों के जरिए, तो आपको मैं एक तस्वीर यहाँ पर दिखाऊंगा। इस तस्वीर को देखिए और खुद समझिए कि किस तरीके के हालात यहाँ पर हैं। मैं आपको इस तरह से दिखा रहा हूँ, ये ऊपर की तस्वीर देखिए और अंदाज़ा लगाइए कि हालत क्या रही होगी जब ये ब्लास्ट हुआ होगा, ये धमाका हुआ होगा। मकान के मकान पूरी तरीके से इसमें ढह गए हैं। इतना ही नहीं, अब इसमें अगर हम और आगे पढ़ें तो यहाँ पर ये है कि अब कई एजेंसियाँ इसमें ATS भी है, इन्वॉल्वमेंट हो रहा है और आज बाकायदा जो प्रशासन है वो मौके पर जाएगा, अन्य घरों में भी चेक करेगा कि कहीं और भी कहीं इस तरह के अवैध काम तो नहीं हो रहे। इतना ही नहीं, धमाके के कुछ देर बाद वहाँ एक और धमाका बड़ा हुआ है। तो इतना है तय है, क्योंकि देखिए दिवाली नज़दीक है, पटाखों की मार्केट बहुत बड़ी होती है यूपी में, तो ऐसे में इस तरह कहाँ कहाँ चल रहे हैं ये बातें बहुत बड़ी होने वाली हैं। जो CFO हैं वो कह रहे हैं कि मकान में अवैध रूप से देशी पटाखा फैक्ट्री संचालित थी। पटाखों के निर्माण के दौरान धमाका हुआ, हादसे में 2 लोगों की मौत हुई और 6 घायल हुए। 2 घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। धमाकों के बीच लोगों को निकालते रहे SDRF के जवान। 100 मीटर दूर दीवार तोड़कर कमरे में पहुंचा मलबा। तो ये बड़ी खबर यहाँ से है कि पटाखों की शिफ्टिंग के दौरान गोदाम में भी देर शाम विस्फोट हुआ, यानी कि लगभग कुछ देर बाद वहीं से कुछ दूर, कुछ ही मीटर्स की दूरी पर एक और धमाका हुआ। हालांकि जो दमकल विभाग था वो मौके पर पहुंचा, दिवाली के लिए जमा किया गया था बारूद। तो फिर और एक बड़ी बात यहाँ पर है कि जो वहाँ के लोग कह रहे हैं कि हादसे हो जाने के बाद क्यों जागती है पुलिस। तो क्योंकि देखिए कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री ने इस तरह के आदेश दिए थे कि आपको कड़ी निगरानी रखनी है इन सब चीज़ों पर कि आखिर कहाँ पर क्या कुछ हो रहा है। तो ये कहाँ पर ढील हुई, कहाँ पर गलती हुई, ये अपने आप में एक तरह से ये चिंता का विषय है। और ये इतना ही नहीं, यहाँ पर अगली खबर की ओर हम जब रुख करेंगे तो हम बताएंगे कि सत्यापन की कार्रवाई शुरू हुई थी, यानी कि जो ई-रिक्शा था या टेम्पोज थे उनके संचालन की कार्रवाई हुई थी। लेकिन जो अभी तक की रिपोर्ट आ रही है, 90% ऑटो ई-रिक्शा चालकों ने सत्यापन ही नहीं कराया है। तो आखिर विभाग क्या कर रहा था, ये भी अपने आप में बड़ी बात है। शहर में दौड़ रहे ई-रिक्शा और ऑटो की संख्या कितनी है यहाँ पर दी हुई है। ई-रिक्शा लखनऊ में 62378, ऑटो CNG 6385, ऑटो इलेक्ट्रॉनिक 18637। तो कुल मिलाकर ऑफिस जो है, यहाँ आरोप है कि वो बुला तो रहा है पंजीकरण के लिए, लेकिन यहाँ पर कोई पहुँच नहीं रहा है। ये एक बड़ा आरोप लगाया जा रहा है। पटाखों की फैक्ट्री का हमने आपको बताई कहानी। इसके अलावा एक खबर मुख्यमंत्री से जुड़ी हुई है। मुख्यमंत्री का कल संबोधन था और जिस तरह से देखिए जातियों का राजनीतिक सियासी गलियारों में जो है रहता है माहौल, उसके बाद क्या कुछ होता है उसमें अब एक और नई कड़ी जुड़ गई है। मुख्यमंत्री ने कल कहा है कि घुमंतू जातियों के लिए गठित होगा बोर्ड। विमुक्ति जाति दिवस समारोह में योगी का बड़ा ऐलान, प्रदेश में घुमंतू जातियों के लिए बनेंगी कॉलोनियां और मकान। तो ये जमीन के पट्टे और मतदान की सुविधा भी दी जाएगी। तो ये मुख्यमंत्री ने कहा है कि नट बंजारा, बावरिया, सासा, कंजड़ जो अन्य जातियां हैं, जैसी जातियां देश की वह वीर जातियां हैं जिन्होंने विदेशी हमलों के समय योद्धा के रूप में संघर्ष किया। उन्होंने कहा कि इन जातियों ने कभी मुगलों के खिलाफ तो कभी अंग्रेज़ों के खिलाफ अदम्य साहस के साथ लड़ाई लड़ी।
तो ये अब उन जातियों को जिनको कि कहीं ना कहीं अंग्रेजों ने या विदेशी आक्रांताओं ने एक तरह से बैकवर्ड पुरा में रखा हुआ था, उनको अब आगे लाने का प्रयास यहाँ पर मुख्यमंत्री कर रहे हैं। और ये जो है कुल मिलाकर खबर यहाँ से निकल रही। तो वहीं कानपुर देहात और श्रावस्ती के एसपी हटे हैं, 8 आईपीएस अफसरों का तबादला हुआ है। अरविंद मिश्रा ईओडब्ल्यू लखनऊ के नए एसपी, घनश्याम बने सतर्कता अधिष्ठान के एसपी। तो ये कुल मिलाकर जो है खास खबरें यहाँ से दिखाई पड़ रही हैं। इसके अलावा देखिए आज प्रदेश में नो हेलमेट और नो फ्यूल अभियान है। क्या है ये अभियान? कई साल पहले भी, यानी कि लगभग 1-2 साल पहले, 3 साल 4 साल पहले भी इस तरह का अभियान चला था। अब इस बार फिर कोशिश है कि पहले कैंपेन के जरिए लोगों को समझाया जाए कि भाई आपकी जान जरूरी है। आप जब 2 व्हीलर से निकलते हैं, बारिश का मौसम है, गाड़ी स्किड कर जाए, सर की चोट जान ले लेती है। ऐसे में हेलमेट एक ऐसी चीज़ है जो आपको इस तरह की घटनाओं से बचा सकती है। आपका एक्सीडेंट भी होगा, सर सुरक्षित रहेगा तो आप सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि सबसे बुरी कोई चोट अगर होती है तो वो सिर की चोट होती है। इसलिए हेलमेट लगाना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। हम अपने माध्यम से भी आपको यही बताना चाहेंगे। और इस ड्राइव का केवल औचित्य ये है कि आप जब पेट्रोल लेने जाएंगे या फ्यूल लेने जाएंगे तो आपको पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा अगर आपने हेलमेट नहीं लगाया हुआ है। इस ड्राइव का औचित्य ये है। क्या कुछ ड्राइव है, यहाँ पर सीएम ने भी अपील की कि पहले हेलमेट लें, बाद में ईंधन। हर पेट्रोल पंप पर होगी सख्ती के साथ निगरानी। आज से ये अभियान पूरी तरीके से शुरू होगा। डीएम के नेतृत्व में जिला सड़क सुरक्षा समिति के समन्वय से चलाया जाएगा। इसमें परिवहन विभाग के अधिकारी रहेंगे, इसमें ट्रैफिक पुलिस के लोग रहेंगे और कुल मिलाकर ये अभियान बड़े लेवल पर न केवल लखनऊ में बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में चलाया जाएगा। आपको यूपी तक से भी इस लाइव एक्शन की खबरें, संदेश, सारी चीज़ें आपको लगातार हम दिखाएंगे। लेकिन औचित्य केवल ये, हालांकि शुरुआती तौर पर अधिकारियों का कहना है कि हम इसको एक कैंपिंग की तरह ले रहे हैं, समझाएंगे, बुझाएंगे, एकदम से चालान की प्रक्रिया नहीं करेंगे, लेकिन कुछ क्षण बाद ही चालान भी शुरू हो जाएगा। यानी कि पहले आपको आगाह किया जाएगा और उसके बाद आप पर चालान किया जाएगा अगर आपने आगाह के बाद भी चीज़ों को नहीं समझा, क्योंकि ये आपकी जान को लेकर है, आपकी सुरक्षा को लेकर है, जिसपे आप ही नहीं पूरा परिवार आपका निर्भर होता है। तो एक बड़ा अभियान उत्तर प्रदेश में आज नो हेलमेट नो फ्यूल इसकी शुरुआत होने जा रही है। तो कुल मिलाकर ये सारी चीज़ें आज देखने को मिल रही हैं। इसके अलावा बारिश को लेकर भी खबर है। बारिश के लगभग 30 के ऊपर जिलों में बारिश के इस तरह के फोरकास्ट मौसम विभाग कर रहा है। सितंबर में भी सामान्य से ज़्यादा बारिश के आसार हैं। प्रयागराज अभी भी डूबा हुआ है, लगातार बाढ़ की खबरें वहाँ से सामने आ रही हैं। बनारस में भी कभी पानी कम कभी ज़्यादा हो रहा है। तो लगभग 268 मिलीमीटर वर्षा हुई है अगस्त में, ये 5% ज़्यादा रही है। तो वहीं 743 मिलीमीटर बारिश हुई 3 महीने में, 6% जो कि अधिक है। यानी कि 3 महीने मानसून के जो 3 महीने हैं उनको जोड़कर ये आंकड़े बताए जा रहे हैं। तो ये कुल बड़ी खबरें। इस बीच में मायावती ने बड़ी जिम्मेदारी आकाश आनंद को दे दी है, बिहार के लिए प्रभारी भी घोषित कर दिया है। तो अब देखना यह है कि क्या रहता है माहौल अब बसपा बहुजन समाज पार्टी के लिए। लेकिन एक तरह से मायावती ने आकाश आनंद और रामजीव गौतम को दी बिहार चुनाव की जिम्मेदारी, ये भी पॉलिटिकल खबर है। बिहार चुनाव के लिए प्रत्याशियों का चयन और कार्यक्रमों की समीक्षा भी मायावती ने की है। मायावती ने बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी प्रत्याशियों के चयन और तैयारियों को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की है। क्या रणनीति रहेगी, क्या कुछ रहेगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखी जाएंगी। तो वहीं समिति के यहाँ पर अखिलेश यादव कह रहे हैं, देखिए एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन में जहाँ वहाँ पर मुलाकात करी है चीन के प्रधानमंत्री से और तमाम अन्य नेताओं से। इस बीच में अखिलेश कह रहे हैं कि चीन पर निर्भरता बढ़ने से बढ़ी बेरोजगारी। तो ये हालांकि तमाम समाजवादी पार्टी के नेता हैं जो इस तरह की बातें कल सोशल मीडिया पर कल से कह रहे हैं जब से मुलाकात की तस्वीरें आ रही हैं। तो इस कुल मिलाकर ये आज की बड़ी खबरों के तौर पर देखा जा रहा है। जो पटाखा फैक्ट्री वाला खबर है वो बड़ी है एक खबर है। उसके साथ हम खबर को अंत करेंगे, जागरूक करने वाली खबर है। जो लोग फ्लैट्स लेने की सोच रहे हैं उनके लिए ठीक खबर है। आपने देखा होगा लखनऊ के एक इलाके में मुख्तार अंसारी की जो अवैध बिल्डिंग बनी थी उसको ध्वस्त किया गया था, उस पर फिर पुनर्निर्माण एलडीए ने कराया है। अब वो फ्लैट्स बनकर तैयार हो गए। खबर क्या है, मुख्तार की ज़मीन पर बने फ्लैटों की बुकिंग इसी महीने से, ये देखिए खबर है कि इसी महीने से मुख्तार की ज़मीन पर बने फ्लैटों की बुकिंग इसी महीने से शुरू हो रही है। 3 लाख सालाना आय वाले ही कर सकेंगे आवेदन, यानी कि जिनकी आय 3 लाख के ऊपर है वो ये आवेदन नहीं कर पाएंगे। जिनकी सालाना आय 3 लाख है वही कर पाएंगे। फ्लैटों की क्या खासियत है, आइए जल्दी से आपको 1 मिनट समझा देते हैं। कीमत इनकी 9 से 9.25 लाख के बीच में होगी। एरिया 35 वर्ग मीटर है। मंजिल है G+3 यानी कि 4 मंजिला इमारत है। कमरे 2 कमरे, बालकनी सहित अलग लैट्रिन बाथरूम। कुल संख्या 72 फ्लैट्स हैं, 2 ब्लॉक में बना हुआ है।
जो एलडी है वो कह रहा है कि इसी महीने पंजीकरण खोलने की तैयारी है। कोशिश है कि 15 दिन में इसे शुरू कर दिया जाए। यदि कोई अड़चन आई तो दशहरा दीपावली तक योजना खोली जाएगी। तो एक अच्छी खबर है। अगर आपकी आय सालाना 3 लाख तक है और आप एक अच्छी ज़मीन तलाश रहे हैं, एरिया भी अच्छा ही है, हजरतगंज की तरफ नज़दीक एरिया है, तो आप इसमें रुचि दिखा सकते हैं और इसमें अपना बुक कर सकते हैं फ्लैट अपने भविष्य को संवारने के लिए। कुल मिलाकर यही यूपी की आज की ताज़ा और बड़ी खबरें हैं। अन्य बड़ी खबरों के लिए आपको पता है कहाँ जाना है, यूपी तक पे वीडियो सेक्शंस में, लाइव सेक्शंस में, शॉर्ट सेक्शन में आपको हर तरह की दिलचस्प उत्तर प्रदेश से जुड़ी खबरें देखने को मिलेंगी सिर्फ और सिर्फ यूपी तक।